चलो भाई देखो इधर सब लोग, अपन लोगों ने उस दिन सवाल नंबर 56 तक कर लिया था, ठीक। 57 से एक नई सीरीज चालू हो रही है, सवाल नंबर 57 सब लोग पढ़ लीजिए। करने में अब आपको जरा सी भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप लोग समझ चुके हो कि करना कैसे। इस सवाल में कह रहे हैं यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से 14वें के बाएं 10वां होगा। जो सेकंड हाफ है उसको रिवर्स कर देना है। उस दिन हमने आपको बताया था क्या होता है फर्स्ट हाफ। जैसे अगर आप लिखते हो तो ए से लेके एम तक, ये क्या होता है फर्स्ट हाफ, और फिर एन से लेके जेड तक ये होता है आपका सेकंड हाफ। तो वो आपसे क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं यदि द्वितीय को, मतलब जो सेकंड हाफ है उसको बदल दो, बस फर्स्ट हाफ को मत बदलो। यानी कि जो इस सवाल की सीरीज है वो क्या है, ए से एम तक तो ऐसे ही चल रहा है, बदल कहां से रहे हैं, इसको घुमा दिया, जेड से एन उल्टा कर दिया, ठीक है। तो हमको इस सीरीज के हिसाब से आंसर देने, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो करना क्या है, जरा सी भी दिक्कत नहीं आने वाली। आइए चलिए सवाल करते हैं इसके। इस सवाल में आपसे कहा गया है कौन सा अक्षर बाएं से 14वें के बाएं 10वां होगा। सबसे पहली बात लेफ्ट से पोजीशन दी है, और दूसरी पोजीशन भी कहां से है, लेफ्ट से। जब दोनों लेफ्ट से हैं तो आप लोग करोगे क्या, माइनस करोगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लेफ्ट से 14 माइनस 10, 14 माइनस 10 4, और लेफ्ट से 4 यानी कि ए से 4, ए से चौथा क्या होता है, आंसर हो गया, ए से चौथा डी। नोट करो, खत्म हो गया। थोड़ी बेंच पीछे करो। कर लो बेटा आराम से, और कर लो, करना तो बहुत जगह हो गई। तुम लोग बैठे हो आराम से, ठीक है भाई, क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सवाल था। चलिए अब देखो इसमें कौन कौन से सवाल हो सकते हैं। सवाल हो सकता है आप लेफ्ट से चालू करोगे, ए से एम के बीच में ही रह जाओगे। दूसरा सवाल होगा लेफ्ट से चालू करोगे, यहां पर पहुंच जाओगे जेड और एन के बीच में। अगला सवाल होगा एन से चालू करोगे, इसके बीच में रुक जाओगे, या एन से चालू होगा यहां आ जाएगा। बस इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो अपन सब तरीके के सवाल करेंगे, उसका जिसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो ये हो जाएगी अपनी 7वीं सीरीज। और फिर लास्ट सीरीज जो है अल्फा न्यूमेरिक, वो देखें। चलो तो भैया क्लियर है, चलें अगले सवाल पे। चलो अगला सवाल देखो। अगले सवाल में आपसे कह रहे हैं यही चीज है कि सेकंड हाफ को आपको क्या कर देना, उल्टा कर देना है। कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के बाएं 6वां होगा। बाएं से यानी कि लेफ्ट से 15वें के बाएं 6वां माइनस होगा, 15 में से 6 गए क्या बचेगा, और लेफ्ट से 9। शक्ल देख के याद आ गया ना, क्या होगा, आई, आंसर हो गया। कोई कंफ्यूजन किसी को। अगले सवाल पे आ जाइए 59। में आपसे कह रहे हैं यदि ये द्वितीय अर्धांश यानी कि सेकंड हाफ को उल्टा कर दें। भैया बात जरूरी हो तो फिर भैया भाई साहब, जरूरी बात हो तो बाहर चले जाओ, हम ही से पूछ लो यार। तो हमारे टाइम पे अपना बेच चला रहे हैं। बताओ क्या पूछना, पूछ लो तुम, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बताओ, पूछ लो, हमसे पूछ लो, क्या दिक्कत है। अब की बार टेस्ट है तुम अभी समझ लेना। चलो बिल्कुल संकोच नहीं किया करो, पूछ लिया करो। अगले सवाल में है यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के दाएं 15वां होगा। अब एक हो गया बाएं और दूसरा हो गया दाएं, तो क्या करोगे बताओ, क्या करोगे, जुड़ जाएगा। कितना हो गया, लेफ्ट से 15, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहां से यहां तक कितने हो गए, 13 तो यहां चले गए,
मतलब आप यहां से 2 आगे बढ़ गए हो। अब वैसे तो समझ में आ ही गया होगा क्या है, लेकिन हम पूरा प्रोसेस आपको बात कर रहे हैं कि आप यहां से 2 चल रहे हो। जब आप यहां से 2 चलोगे तो वैसे तो देखो दूसरा आपको याद ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मान लो आपको नहीं आता है तो आप क्या करोगे, जेड से 2 है, अब बात याद करना, जेड से दूसरा, तो ए से, पूरी बात बोला करो यार, ये तो सबको पता, 25, 27 माइनस 2, ठीक है। अगर आपका जेड की तरफ से 2 है तो ए की तरफ से 27 माइनस 2 हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 27 माइनस 2 यानी कि 25, और 25 का मतलब बताओ यार। वैसे तो यार करता नहीं कोई भी, जेड के बाद दूसरा है तो वाई कोई भी बता देता, क्लियर है, और वहां तो ऑप्शन भी होंगे। चलिए, कोई कंफ्यूजन? 60, सवाल नंबर 60 देखिए, कौन सा अक्षर बाएं से 13वें के बाएं 7वां, करो जल्दी से, बाएं से 13वें के बाएं 7वां, बाएं से 13वें के दाएं था, बाएं था, क्या था, बाएं से 13वें के बाएं, इसको सही कर लो यार जरा, इंग्लिश में देखो क्या है, हमारे ख्याल से दाएं होना चाहिए, राइट है ना। एक काम करो, बाएं से 13वें के दाएं 7वां कर लो, बाएं से 13वें के दाएं, दाएं 7वां करो, ठीक है, करेक्शन कर लो थोड़ा सा, ठीक। चलो, तो भाई क्या होगा, 13 और 7 20। अब लेफ्ट से 20, जब लेफ्ट से 20 चलोगे तो यहां कितने कवर हो गए, यहां से कितना चलना पड़ा, जेड की तरफ से 7, जेड की तरफ से 7, तो ए की तरफ से 27 माइनस 7, 20 क्या होता है, T20, ए की तरफ से हो जाएगा 27 माइनस 7 यानी कि 20, और 20 क्या होता है, टी। ये हो गया आपका आंसर, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। चल, ये हो गया 60, 61 देखिए, चलिए, सिक्सटी वन में क्या कह रहा है आपसे, दाएं से 10वें के दाएं 5वां, दाएं से 10वें के दाएं 5वां, 10वें के दाएं 5वां, तो 10 माइनस 5 यानी कि 5। अब इधर देखो ध्यान से, यहां से 5 आना है, ठीक, आपको n को मिला के 5 चलना है, ठीक। अगर आप अपने उस दिन सीखा था ना ओरिजिनल पोजीशन n वाली, याद है क्या करते थे n वाले में, n होता है कौन से नंबर पे, 14वें नंबर पे, यानी कि उसके पहले 13 तो हो ही चुके होते हैं। तो ओरिजिनल पोजीशन अगर n से अगर किसी की दी है, उसको ओरिजिनल में बदलना हो तो क्या करते थे बताओ, 13 जोड़ देते थे, याद आया। उस दिन अपन ने सीखा था, अगर किसी लेटर की पोजीशन n से 5वीं है और अपन को चाहिए ओरिजिनल पोजीशन, तो क्या करते थे, 13 जोड़ दो, तो 13 और 5 18 क्या होता है, खत्म हो गया आंसर, बस इतना सा करना। n से 5 है तो a से क्या होगा, 13 प्लस 5 यानी कि 18, 18 क्या होता है यार, आंसर हो गया। जो आपने उस दिन नियम सीखे थे ना, उन्हीं से सब हो जाएंगे, कुछ है नहीं। और ये हो गया 61। चलिए अब 62 हो जाए। 62 में आपसे क्या कह रहे हैं, कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के दाएं 5वां, दाएं से 15वें के दाएं 5वां, 15 माइनस 5 यानी कि 10, दोनों दाएं है ना, माइनस होगा, होगा। अब राइट से 10 यानी कि n से 10, कोई भी चीज n से 10 है तो a से क्या होगी, 13 प्लस 10।
अगर आपको एन से पोजीशन दी है और आपको एक्यूरेट ए से पोजीशन चाहिए है तो क्या करोगे? 13 + 10, 13 + 10 23 क्या होता है? आंसर खत्म। ए से पोजीशन होगी 13 + 10 यानी कि 23, और 23 का मतलब डबल। ये था आपका सवाल कौन सा? 62। 63 पे आ जाइए। सिक्सटी थ्री में आपसे कह रहे हैं कौन सा अक्षर दाएं से 11वें के बाएं 5वां, दाएं से 11वें के बाएं 5वां, तो 11 और 5 जुड़ जाएंगे कि नहीं? क्या हो जाएगा? 16। अब इधर देखो ध्यान से, यहां से यहां तक कितने कवर हुए? चाहे तुम इसे सीधा रखो चाहे घुमा दो, 13 ही कवर होंगे। इसका मतलब है तुम इस तरफ आ गए, तो एम से तुम कितना चल गए? 3 चल गए ना। अब ध्यान से देखना इधर, उस दिन जो सिखाया था वही काम आएगा। ए से एम तक कितने होंगे? 13 होंगे। तुमको पता है एम की तरफ से 3 है, तो ए की तरफ से पोजीशन कैसे निकलेगी? 14 - 3। याद आया? टोटल थे 13, एक जोड़ोगे 13 1 14, तो ए की तरफ से पोजीशन हो जाएगी 14 - 3। 14 - 3 11 क्या होता है? खत्म। आंसर आपका आंसर आया समझ में? दोबारा देख लो, राइट से 11वें के बाएं 5वां, तो 11 और 5 16। अब आप क्या होगी? अपन जो तरीका है उसके हिसाब से चला रहे हैं, जिससे अपन एक ही चीज से कर लें। वो बात आपकी बिल्कुल सही है। पूछो क्यों? इन्होंने कहा कि 27 से माइनस कर दो, उसके बारे में भी बात किए ले रहे हैं। अभी 27 से माइनस क्यों कर सकते हो आप, वो भी बात कर ले रहे हैं। अभी जो अपन ने सीखा था उसी के हिसाब से चल रहे हैं कि अपन इधर से आए, इधर से आए तो 13 लेटर कवर हुए। 13 लेटर के बाद 3 लेटर और चल गए। कहां से चल गए? एम से चल गए। एम से चल गए ना। ए से एम तक 13 होते हैं, 3 हम चल गए, तो इस तरफ से कैसे निकालोगे? आपको याद है एक जोड़ के घटा देते थे, तो 13 और 1 14 - 3 11, 11 मतलब के। अब इन्होंने कहा 27 से घटा दो। कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन हो सकता है आ रहा हो कि कैसे घटा दिया 27 से, सीरीज तो ऐसे पलटी हुई है। आप जरा ध्यान दो इस चीज को, यहां से यहां तक 13 लेटर हैं, हम चाहे उसे ऐसा लिख दें और चाहे ऐसा लिख दें, कुछ अंतर पड़ जाएगा क्या? ठीक। टोटल आपको कितने चलने हैं? टोटल चलने 16। तो भैया चाहे तुम यहां से गिन लो 16 और चाहे यहां से गिन लो 16, वो आ तो एम के जागे ही जाओगे, और कितना आ जाओगे? 3। तो यहां से आप कितना चले? 16। यहां से कितना चले? 16 चले ना। तो अगर आप सीधी भी कर लो सीरीज तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब कोई चीज जेड से 16 पे है, तो ए की तरफ से क्या होगी? 27 - 16। आंसर ऐसे किया आपने, यही किया था आपने। ये समझने की बात है, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो आप अपने हिसाब से कर लोगे। वो आपका अपना खुद का हिसाब होगा, आप निकाल लोगे। कई सारे लेटर होगा, कुछ आपका फेवरेट लेटर होंगे। ठीक है, जैसे आपका नाम आदित्य है तो आपका लेटर ए है, ए सबको याद रहता है। कुछ लोगों के नाम ऐसे होंगे जो बीच के लेटरों से होंगे, तो उन्हें अपने नाम का लेटर जरूर याद होगा। वो उसके लिए कैलकुलेशन नहीं करेंगे, तुरंत बता देंगे। ठीक, तो ऐसा रहता है। क्लियर हो गया सवाल? चलिए आगे। ये कौन सा सवाल था भाई? 63। 64 देखिए, द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया हमने, तो दाएं से 15वें के बाएं 8वां। भैया दाएं से 15वें के बाएं 8वां, तो 15 और 8 23। 15 और 8 23। यहां पे कितने कवर होंगे? 13 होंगे ना, और यहां कितने होंगे? 10। ठीक, तो इधर से 23, इधर से 23 है। अगर तुम इसे घुमा के भी लिख दोगे तो कोई फर्क तो पड़ना नहीं, क्योंकि इसके बीच में तो हम रुके नहीं है। ठीक, यहां पर आप कितना आ गए? 10 आ गए। यहां पर आप 10 आगे आ गए ना। एक ही तरफ से कैसे निकालोगे? 14 - 10 क्या होता है? 14 - 10 क्या होगा? 4 की 3। अभी 3 बोला था ना कोई बोला था ना 3? कोई नहीं बोला था 3? अच्छा, तो भाई क्या होगा? 14 - 10
यानी कि सॉरी 4 क्या हो जाएगा डी। ये आपका आंसर। क्लियर, ये हो गए। अब आप कुछ प्रैक्टिस कर लें थोड़ी सी तो क्लियर हो जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद लास्ट सीरीज पे चलते हैं। हम आपको चारों तरीके के 4-4 सवाल दे रहे हैं। भैया ये बातें क्यों हो रही? अब देखिए 4 तरीके के सवाल हो सकते हैं, चारों तरीके के हमने लिख दिए हैं। लेफ्ट से 3 यानी कि आप ए से एम के बीच में ही रुक जाओगे। 5, 9, 11 ये सब के सब इसके बीच के होंगे, पहला टाइप। लेफ्ट से 15, 17, 19, 23 यानी कि आप इसको पार करके यहां चले जाओगे, दूसरा टाइप। तीसरा टाइप राइट से 3, 5, 9, 4 यानी कि आप यहां से इसी के बीच में रुकोगे। राइट से 15, 17, 19, 16 यानी कि यहां से चलोगे इसके बीच में आ जाओगे। ठीक, इसके अलावा और कुछ हो सकता है? बस करो, शुरू वाले 4 निपटाओ जल्दी से। पहले वाले 4 तो बड़े आराम से हो गए होंगे भाई, यहां तो कुछ करना ही नहीं है, सिंपल है। ए से देखना है, ठीक। लेफ्ट से तीसरा यानी कि ए से तीसरा बोलो, फिर ये ए से 5वां यानी कि ए से 9वां, ए से 11वां, ये 4 हो गए। इन चारों में कोई दिक्कत नहीं आई होगी क्योंकि ए से ही पोजीशन थी। दूसरा देखिए, लेफ्ट से 15, 17, 19 और 23। अब लेफ्ट से आप 15 जा रहे हो, तो 15 जा रहे हो तो यहां तक आप कितने कवर कर पाए? यहां पर कितने गए? 15 जा रहे हो तो 13 कवर कर पाए, 2 चले गए। तो या तो तुमको उल्टी याद हो तो लिख दोगे, और नहीं याद है तो फिर क्या करोगे आप? आपको पता है जेड की तरफ से 2, जेड की तरफ से 2 तो ए की तरफ से बोलो 27 माइनस 2 यानी कि 25। क्या हो जाएगा? 25। 25 का मतलब वाई। 17, 13 यहां कवर कितने चले? 4। जेड की तरफ से 4, जेड की तरफ से 4 तो ए की तरफ से 27 माइनस 4 बताओ 23 क्या होता है? W। 19 यानी 13 यहां कवर कितने गए? 6। अब ए की तरफ से 27 माइनस 6 यानी कि 21 क्या होता है? 21 यू। और यहां पर लिखा है 23, लेफ्ट से 23 गए, 13 यहां कवर हो गए, कितने आगे गए? 10। जेड की तरफ से 10 तो ए की तरफ से 27 माइनस 10 यानी कि 17। चेक करो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना, बस ये खत्म हो रही है, अब इसके बाद फिर अल्फा न्यूमेरिक आ जाएगी। ठीक है भाई, अब राइट वाले करो चलो।
चलिए देखिए, कर लिए वाले। राइट से तीसरा, एन की तरफ से तीसरा, एन की तरफ से तीसरा। आपको पता है एन से तीसरा दिया है तो एक्यूरेट क्या होगी, ओरिजिनल में क्या होगी, 13 प्लस 3 यानी कि 16। 16 क्या होता है, बी। 5, 13 और 5 18, 13 और 9 बोलो भाई 22, 22 क्या होता है, बी। 13 और 4 17 क्या होता है, ठीक है डायरेक्ट। अब आपको अगर ये आता है तो आप बताओ आपको टाइम लग रहा है क्या, आप 4 सवाल कर रहे हो 1 मिनट में, और यहां से जो टाइम बचता है वही काम आता है मैथ में। क्योंकि अगर आप एवरेज टाइम लगाओ तो आप लोगों ने पेपर कितने लोग दे के बैठे हैं, कोई ना कोई पेपर दिए बैठे हो, बताओ पेपर दिए बैठे हो आप लोग, कितने क्वेश्चन आते हैं एवरेज पूरे बताओ, 100। टाइम कितना, टाइम कितना बताओ, 90 मिनट मान लीजिए, ठीक। 100 क्वेश्चन और 90 मिनट, कहीं कहीं कम रहता है लेकिन हम मान ले रहे, ज्यादा मान लो, चलो आपके मन की मान ले रहे। तो राघवेंद्र 90 मिनट तुमने बताए, तो 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट मिले, तो एक क्वेश्चन के लिए कितने मिनट मिले बताइए। 90 मिनट को सेकंड में बदल दो, 60 का गुणा कर दो, 90 मिनट में 60 का गुणा कर दो तो सेकंड आ गए आपके पास। अब आप बताओ कि एक क्वेश्चन के लिए कितने सेकंड हैं आपके पास, समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं, या सीधा सीधा मोटा मोटा हिसाब समझ लो, क्वेश्चन कितने 100, क्वेश्चन कितने 100 और समय कितना 90 मिनट। तो यार 1 मिनट भी एक क्वेश्चन के लिए नहीं है। अब मैथ का क्वेश्चन हो सकता है बिना 1 मिनट से, तो उसके लिए टाइम कहां से आएगा, जीएस देगी और रीजनिंग देगी। कैसे देगी, ऐसे देगी। अभी आपने देखे क्वेश्चन, हिंदी दे देगी भाई, अगर आपको आती है तो हिंदी भी दे देगी। तो वहां पर जो आप टाइम बचाओगे वो आपके मैथ में काम आता है, या ऐसा कोई क्वेश्चन जिसमें आप फंस गए वहां काम आता है। ये बहुत जरूरी है। आपको सर हम कर तो लेते हैं, 1 मिनट में कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भैया एक्यूरेसी के साथ साथ टाइम की स्पीड जो है आपकी वो भी बहुत जरूरी है, नहीं तो पेपर छूट जाता है, बहुत बुरा लगता है आता हुआ छूट जाएगा। आओ चलो, राइट से 15, अब देखते जाना, राइट से 15, यहां से यहां तक कितने कवर हुए, 13 कवर हुए ना, तो कितनी आगे चले गए, एम की तरफ से 2 तो ए की तरफ से, एम की तरफ से 2 तो ए की तरफ से, 14 माइनस 2, 14 माइनस 2 12, 14 माइनस 2 12 क्या होगा 17 है, 13 कवर हो गए, 4 आगे बढ़ गए, एम की तरफ से 4 गए तो ए की तरफ से 14 माइनस 4 यानी कि 10, जी 19, 13 कवर हो गए, 6 आगे बढ़ गए, एम की तरफ से 6 चले तो ए की तरफ से 14 माइनस 6 8, क्या हो गया एच। इधर से गए 16 तो कितने आगे बढ़ गए 3, उस तरफ से 14 माइनस 3 क्या होता है, क्या होता है, बताओ कितनी देर लगी। हम आपसे बात कर रहे थे तब इतनी देर लगी, अगर पर्सनल अपना क्वेश्चन होता कितनी देर लगती, ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए। चेक कर लो सारे, यहां पे आपकी 7वीं सीरीज खत्म होती है। ठीक है भाई, किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है किसी को, ठीक। अब देखिए हमने आपको वो तरीका बताया जो उस दिन से रिलेट कर रहा है, ठीक। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि हम यहां से अगर इधर चले गए हैं तो हम चाहे इसे ऐसा लिखें चाहे सीधा कर दें, तो हम उसे टोटल से ही घटा दें 27 से तो भी आंसर आएगा। ये वाले जो किए हैं अपन ने, ये 27 से अगर आप डायरेक्ट घटाओगे ना तो भी आ जाएगा। जैसे 27 से घटाओ 15 देखो 12 आएगा, 27 से घटाओ 17 10 आएगा, 27 से घटाओ 19 8 आएगा, 27 से घटाओ 16 11 आएगा, डायरेक्ट आ गए। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां तो 13 है यार। अब चाहे तुम उसे एन से जेड गिन लो चाहे जेड से एन गिन लो, 13 की गिनती तो पूरी हो रही ना, तो कोई फर्क नहीं डाल रहा। चलो
तो भैया यहां तक अपन लोगों ने 7 तरीके की सीरीज पढ़ ली। पहली सीरीज थी सिंपल, ठीक, बिल्कुल सिंपल सीरीज थी, ABCD वाली थी। दूसरी कौन सी थी बताओ, दूसरी कौन सी थी, भूल गए हैं? अरे बताओ कौन सी थी दूसरी, उल्टी थी, ठीक, जेड से चालू करके ए पे गए थे। तीसरी कौन सी थी, तीसरी थी इवन और ऑड, याद करो, इवन ऑड पढ़ी थी, ठीक। फिर अपन ने पढ़ा था फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों उल्टा था, फिर अकेला फर्स्ट हाफ उल्टा था, फिर आज पढ़ी सेकंड हाफ उल्टा था, तो कुल मिला के हो गई 7, ठीक। अब अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्या होती है भाई, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में क्या होता है, आप देख सकते हो एक सीरीज आपके सामने लिखी हुई है, हम लिख दे रहे बोर्ड पे, एक बार चेक कर लेना तुम लोग भी, हमसे कुछ छूटे नहीं, देखते जाना। B23C $4#E 5 copyright 6H QJ देख लो, एक बार चेक कर लो कहाँ पे था 9 है, 9 गायब हो गया, लो वही आ गई। अब चेक कर लो और लेटर भी गिन लो कितने, लेटर गिन लीजिए पूरे कितने। लेटर हमने गलत बोल दिया, बोलना चाहिए एलिमेंट। क्यों भाई एलिमेंट क्यों बोलना चाहिए, तत्व क्यों बोलना चाहिए? आप देखोगे इसमें नंबर भी हैं, इसमें अल्फाबेट भी हैं और इसमें सिंबल भी है। नंबर किसको कहते हैं 1 2 3 4, अल्फाबेट आप जानते हो ABCD, और सिंबल किसको कहते हैं @ ये जो लिखा हुआ है ये सब सिंबल है। तो ये जो मिली हुई सीरीज होती है इसको कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ओके, जो कुछ आपने सीखा है सवाल उसी से होने वाले हैं, कुछ नया नहीं होने वाला, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब ABCD नहीं है, अब आपके सामने ये है, ठीक है, तरीका वही रहेगा। चलो देखो पहला सवाल क्या है। पहला सवाल जो है आपका उसमें लिखा हुआ है इस श्रेणी में संबंधित 6 प्रश्नों को हल कीजिए। पहला है कौन सा तत्व बाएं से 4 के दाएं 5वां होगा, बाएं से 4 के दाएं 5वां होगा, लिखा हुआ है। तो भाई आप बताओ इसमें क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, बताओ क्या होगा। आपसे पूछा गया है लेफ्ट से चौथे के दाएं 5वां, यानी क्या हो जाएगा 9, गिन लो 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आंसर क्या हो गया 5। नवा एलिमेंट जो होगा वो क्या है 5 है। एक तरीका होता है उसको आप याद रखें जरा, 5 5 पे टिक कर लें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि ये 5वें नंबर पे है, ये 10वें नंबर पे है, ये 15वां नंबर है, ये 20वां नंबर है, आगे 4 और है, 24 थे टोटल। अब जैसे हमने आपसे कहा नवा, अब या तो तुम यहां से गिनते जाओ, नहीं तो सीधे 10 पे जाओ, बगल वाला बता दो, खत्म, ठीक। ऐसा आप कर सकते हो, नहीं है मर्जी तो गिन भी सकते हो, ठीक, जैसी आपकी इच्छा हो। अगला क्वेश्चन, कौन सा तत्व बाएं से 17वें के बाएं 6वां होगा। ये कौन सा क्वेश्चन था भाई, 65 का पहला था ये। दूसरा देखिए, आपसे कह रहे हैं 17वें के बाएं 6वां, 17वें के बाएं 6वां, बाएं बाएं घट गया, 11 में सॉरी 17 में से 6 गए, क्या बचे 11। अब लेफ्ट से 11 क्या होगा 10, ये है 11वां, खत्म, आंसर, ये आंसर। ठीक है भाई, क्लियर है, समझ में आ रहा है, नोट करो दोनों क्वेश्चन।
ठीक। अगला क्वेश्चन, कौन सा तत्व तो बाएं से पांचवें और दाएं से चौथे के ठीक बीच में होगा, ये भी आप सीख चुके हो। तीसरा क्वेश्चन है, बाएं से पांचवा, लेफ्ट से पांचवा और राइट से कौन सा, चौथा। तो भाई ऐसे सवाल में हम क्या करते थे, याद है आपको, बताओ क्या करते थे, पोजीशन एक सी कर लेते थे। तो भाई ये तो लेफ्ट में है, इसको लेफ्ट में कर लो, तो टोटल लेटर कितने हैं, अब नहीं घटा देना 27 में से, नहीं तो हमको 27 ही घटाते थे सर हम तो, भैया वो ABCD थी तो घटता था, यहाँ तो गिनो कितने हैं, 24 हैं, तो किससे घटेगा। तो भाई राइट को लेफ्ट में बदलेंगे तो लेफ्ट से हो जाएगा ये 25 माइनस 4 यानी कि 21। तो ये लेफ्ट से 5 और ये 21, तो एवरेज कैसे निकलेगा, 21 और 5, बोलो यार, 26/2, 13 पहुंच जाओ, 10, 11, 12, 13 क्या होगा, ये आपका आंसर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है, बताओ क्या है। पहला वाला तो लेफ्ट से पांचवा था, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा क्या था, राइट से चौथा, राइट से चौथे और लेफ्ट से पांचवें के बीच में क्या होगा। तो पहले तो यार ये लेफ्ट में है, ये राइट में है, तो पोजीशन एक सी होनी चाहिए ना, सिखाया था आपको, पोजीशन एक सी होगी, गोला तो नहीं मारा था उसने, मारा था, और क्या, तभी तो ऐसे देख रहे। राइट से चौथा, राइट से चौथे को लेफ्ट से कैसे बदलोगे बताओ, बोलो बताओ, राइट से चौथा दिया और लेफ्ट से कैसे बताओगे, किससे, 25 से क्यों होगा, 27 से क्यों नहीं होगा। हाँ, इसमें कितने हैं, 24 हैं, एक ज्यादा से माइनस करते हैं, तो 25 से माइनस करोगे तो क्या आ गया, 21। ये लेफ्ट से पांचवा और ये लेफ्ट से 21। एवरेज कैसे निकालते हैं, बीच का निकालने के लिए एवरेज निकालते हैं, 21 और 5 26, 26/2 13। अब गिन लो यहां से 13 लेफ्ट से, कहां पहुंच रहे, एच पे पहुंचोगे, देखो। ठीक, अगले पे आ जाओ भाई। अगला है, आपको दिए गए हैं कुछ लिखे हुए हैं ऑप्शन, इनमें से विषम क्या है। तो पहला लिखा है 2B3, जरा देखो 2B3 कहां है, 2B3 ऐसा लिखा है, देखो हम आपके सामने लिख दे रहे हैं। पहला क्या है, 2B3। दूसरा क्या था, $4 अगला क्या था, 6 कॉपीराइट H। अगला क्या था, J%Q। और अगला क्या था, U9Z। अब आप देखो 2B3 यानी कि ये बीच वाला है, फिर पीछे वाला और फिर आगे वाला, यानी कि अगर ये है तो फिर इसके पीछे वाला लिया फिर आगे वाला लिया। दूसरे वाले में देखो 4 पीछे वाला फिर आगे वाला, कॉपीराइट के पहले, अच्छा 6 तो ऐसा ही है, 6 H, फिर इस वाले में बदल गया है, इसमें क्या हो गया, उल्टा हो गया, बस तो यही है आपका विषय। अगले में फिर देखो वही फॉलो हो रहा होगा, चेक कर लो। ठीक, अगला देखिए, ऐसे कितने संकेताक्षर हैं, मतलब कितने ऐसे सिंबल हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर आता है और बाद में एक अंक आता है। तो देखो भाई ये संकेताक्षर कहां है, ये लिखा है, अपन से क्या कहा गया, ठीक पहले एक अक्षर आता हो बाद में अंक आता हो। तो देखो इसको तो गिनोगे, एक, इसके बाद ये है, इसके ठीक पहले अक्षर नहीं है, ये नहीं गिनेंगे। इसको देखो, और आगे चले जाओ, परसेंटेज, इधर नंबर इधर अक्षर, कितने मिले, 2। कौन कौन से मिले, बताओ भाई कौन कौन से मिले, डॉलर और परसेंटेज। डॉलर और परसेंटेज ऐसे हैं कि इधर नंबर है इधर अक्षर है, परसेंटेज में इधर नंबर है इधर अक्षर है, बाकी किसी में ऐसा नहीं है, आप चेक कर लो। ठीक, कोई भी सिंबल ऐसा नहीं है। सिंबल समझते हो ना, सिंबल कौन कौन से हैं, डॉलर, हैश, @ कॉपीराइट, परसेंटेज, डॉट, ये सब सिंबल है। ठीक, ऐसे कौन से सिंबल हैं जिसके इस तरफ एक नंबर है और इस तरफ एक अक्षर है, 2 हैं, परसेंटेज है और डॉलर।
ठीक, एक सवाल और दिया हुआ है इसमें, एक सीरीज दी गई है, पूछ रहे हैं अगला पद क्या होगा। आओ इसको देखें जरा, इनको हटा दें, नोट कर लिया आप लोगों ने है? क्यों भाई, नोट हो गए सबके, कर रहे हो? हटा दें, अगला सवाल हम आप ही से कराएंगे पूरा, ये वाला हमने कर दिया इसीलिए पूरा। देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 2 3 4 ठीक है भाई, आपको बताना है, लगाओ इसमें तुम लोगों का, लगाओ अगला पद क्या होगा, लगाओ। परसेंटेज 7 9, चलो ठीक है, और सोच लो भाई, और लोग सोच लो, फिर हम बताते हैं। अपन को जो लिखा है उसको समझाना भी पड़ेगा ना। करो अगला सवाल करो। इन लोगों ने एक आंसर बताया परसेंटेज 7 9, आपकी समझ में आया कैसे बता रहे हैं? जिसकी समझ में आ गया हो वो अगला सवाल चालू कर दो, और नहीं आया हो तो फिर रुको हम बताएं। देखिए इधर ध्यान से देखिए, चलो इसे करा दें, फिर अगला सवाल आपको करना है। पहला लेटर देखो, यहां पर क्या लिखा है 2, यहां पर हैश, यहां पर 6। इधर इनको जरा मार्क करो, 2, 2 के बाद क्या था, हैश, फिर क्या था, देखो कितने का अंतर है, 1 2 3 4 और फिर आता है, यहां देखो 1 2 3 4 और फिर आता है, तो इसके बाद फिर 1 2 3 4 और फिर आ जाएगा, तो कौन आएगा, तो भैया परसेंटेज पता लग गया। ठीक, अब इसके बाद 2 3 4, 2 3 4, 2 के बगल वाला 3 लिया गया, ये 3 कहां से आया, इसके बगल वाला, हैश के बगल में ई लिया गया, इसके बाद 6 के बगल में एच लिया गया, तो परसेंटेज के बगल में कौन है, 7 है, इसको ले लें। दो चीजें पता लग गई। तीसरा लिखा हुआ है 4, भैया इसके बाद कितने का गैप छोड़ा गया, 2 का, और किसको लिया गया, 4 को, 2 का गैप छोड़ के 4 है, देखो आगे भी ऐसा ही है क्या, ई के बाद 2 का गैप छोड़ो, क्या आ गया, कॉपीराइट, यस पकड़ लिया। इसके बाद एच के बाद 2 का गैप छोड़ा, जे आ गया, तो 7 के बाद 2 का गैप छोड़ो, क्या आएगा, 9, ये हो गया आंसर, परसेंटेज 7। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो जिसको नहीं आया हो। आपने सबसे पहले 2 लिया, इसका, इसका हैश और इसका 6, कितने कितने का अंतर चल रहा है, 4 4 का, तो अगले में भी 4 का अंतर होगा, 6 के बाद 4 के अंतर पे क्या आएगा, परसेंटेज। उसके बाद 2 के बगल में ठीक बगल वाला लिखा है, 2 के बाद 3 लिखा है, यहां हैश के बगल में ठीक बगल वाला ई लिखा है, यहां पर 6 के बगल में ठीक बगल वाला एच लिखा है, तो यहां पर परसेंटेज के ठीक बगल में 7 लिखा जाएगा। इसके बाद आप देखो यहां लिखा है 4, तो 3 के बाद 2 का गैप छोड़ के 4 आया है, यहां पर ई के बाद 2 का गैप छोड़ के कॉपीराइट आया है, यहां पर एच के बाद 2 का गैप छोड़ के जे आया है, तो यहां पर भी 7 के बाद 2 का गैप छोड़ के क्या आएगा, 9 आएगा। हो गया, तो अगला सवाल करिए, आपका है पूरा सवाल।
ठीक है, ये है आपकी अगली सीरीज। लेटर गिने कितने हैं, दोबारा गिने। ठीक है भाई, कितने लेटर हैं, वो आपके में जो स्टार बना हमने ऐसे बना दिया। ठीक है, चलो हो जाए सवाल अब। चलो पहला क्वेश्चन है, 8वें से बाएं से 8वें के दाएं 17वां, क्या करोगे आप? 8 + 7 15, क्या था? बाएं से 8वें के दाएं 7वां, बाएं से 8वें के दाएं 7वां, 8 और 7 15, 15 पे कहां पहुंचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, क्या होगा? परसेंटेज। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? परसेंटेज। दूसरे पे आ जाओ। दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कौन सा तत्व बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे के ठीक बीच में होगा? बाएं से तीसरा, तो बाएं से तीसरा तो ऐसे ही लिख दो, दाएं से तीसरा है भाई, तो दाएं से तीसरे को आपको बदलना पड़ेगा ना। आपके टोटल कितने थे? 25, आप किस में से घटाओगे? 26 में से घटाओगे, तो राइट का लेफ्ट हो जाएगा 26 - 3 यानी कि 23। अब आप इन्हें जोड़ के एवरेज निकाल दो, कितना हो गया? 13। 13वें में कहां पहुंच गए भाई? इसका आंसर हो गया जी। ठीक, क्लियर? कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना भाई। तीसरा क्वेश्चन, विषम छांटना है, उसके बाद एक सीरीज है, उसके बाद कह रहे हैं कितने संकेताक्षर ऐसे हैं जिनके ठीक पहले एक अंक आता है तथा ठीक बाद में एक अक्षर आता है। चलो देखो, विषम छांटना है, 3 4 C, 3 4 C, जहां पे हो उसके आगे जाओ फिर पीछे जाओ। ठीक, तो 3 4 C देख लिया। उसके बाद है 5 6 कॉपीराइट, 5 6 कॉपीराइट, यही गड़बड़ लग रहा। अच्छा देख ले रहे, J7, पहले आगे जाओ फिर पीछे जाओ, ये भी सही है। और उसके बाद डॉलर से Z, डॉलर, आगे जाओ पीछे जाओ, सही है। 8 9 है, यही वाला है भैया, ये था ना J, कहां गया यार? बी ऑप्शन। अगले का आंसर हो जाएगा 5 6 कॉपीराइट। क्यों भैया? 5 के बाद आगे गए फिर उसके और आगे भाग गए, पीछे तो गए ही नहीं, ये वाला हो जाएगा गलत, क्योंकि ये विषम है, मतलब सबसे अलग है, तो ये आंसर। समझ में आ गया कि नहीं आया भाई? इसको क्यों चुना? बाकी सब में जैसा आप ये देखो, ये दिया हुआ है पहला, इसमें 3 4 C, 3 आगे जाओ पीछे जाओ, इसमें क्या हुआ? 5 में आगे गए उसके और आगे भाग गए, पीछे तो गए ही नहीं, तो यही हो गया सबसे अलग। चलो अगली सीरीज अभी हम आपके सामने बना दे रहे, पहले 5वां देख लो। ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके ठीक पहले एक अंक है और ठीक बाद में एक अक्षर आता है? बताओ भाई, ऐसे कितने सिंबल हैं? कौन कौन से हैं? क्या चाहिए हमको? हमको चाहिए ठीक पहले एक, कहां गया यार? तो ठीक पहले एक अंक तथा बाद में अक्षर। एट द रेट देखो, ठीक पहले एक अंक बाद में अक्षर, एट द रेट होगा कि नहीं? यस, ये वाला होगा। और आगे बढ़ो, कॉपीराइट होगा कि नहीं? होगा। और कौन सा है? अब इसके आगे आ जाओ, आगे परसेंटेज, ये भी हो गया। और है? तो बस 3 हो गए। ठीक, 3 ऐसे मिल गए। कौन कौन से? एट द रेट, कॉपीराइट और परसेंटेज, 3 मिले ऐसे जो इसकी शर्त को पूरा कर रहे। अब आ जाओ सीरीज पे। सीरीज में क्या क्या दे दिया? 3 4 D, 5 6 E, F G J, 7 परसेंटेज स्टार। बताना है अगला क्या होगा। तो देखो भैया, 3 5 F, देखो जरा कहां कहां है? 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद F, और F के बाद क्या था? 7, 7। कितने का अंतर चल रहा? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, फिर इसके बाद 1 2 3, क्या आएगा? डॉलर। वहां पे तो खैर ऑप्शन भी होगा। डॉलर आ गया। चलो अब अगला देखो,
3 के बाद 4, मतलब अगला लेना है, तो डॉलर के बाद क्या लोगे? Z। उसके बाद क्या है? D, 8 छोड़ के D। अच्छा 5 6 E, 5 6 1 छोड़ के E, ठीक है, बस Z आ गया, 1 छोड़ के 8। ये लो ये आंसर।